Hello students, as we know chapter 6 has completed. So today I am going to start next chapter, which is chapter 8, network concept. In this chapter we will study about networks and networking technology and how does network technology works. So let's start. You must have noticed different types of network in your daily life. In जनरल अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेज लिंक टू वन अनदर। तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के नेटवर्क अपने देखते होंगे। अगर जनरल टर्म में बोला जाए तो नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ डिवाइसेज लिंक टू वन अनदर। एक ऐसा ग्रुप डिवाइसेस का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड एटीएम्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, mobile and landline telephone networks for communication, network of railway lines and road for land transportation, television and radio network for broadcasting the program। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं नेटवर्किंग के। जैसे आपका बैंक एटीएम ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तभी आप एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोन जो होते हैं ये भी सारे मोबाइल्स जो होते हैं लैंडलाइन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आपका रेलवे जो लाइंस होता है, जहाँ जहाँ रेलवे के प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सारे रेलवे लाइंस और रोड्स अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग विलेज में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। रेलवे लाइंस और रोड की वजह से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये सारे आपके नेटवर्किंग के एग्जाम्पल्स हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? A computer network is a system for communication among computers and other peripheral that are connected together to exchange information and share devices. So first of all, let's understand about peripheral devices. Peripheral device, you can in simple word you can say peripheral device is outsider device of computer. Which when it connected to the computer, it enhance the functionality of the computer. ये क्या करता है? अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, ये आउटसाइडर डिवाइस होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि कंप्यूटर से कनेक्ट करना ही है, बट अगर आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर स्कैनर। आपके ये प्रिंटर स्कैनर आप नहीं भी कनेक्ट करते हो तो कंप्यूटर वर्क करता है, बट अगर आप प्रिंटर कनेक्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में प्रिंट आउट की फैसिलिटी आप प्रोवाइड एक्सेस कर सकते हो। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन एमंग कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर डिवाइसेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक तरह का आपका कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस को साथ में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन और डिवाइसेस शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द शेयरिंग ऑफ फाइल्स, इमेजेस एंड सॉन्ग्स एंड सो ऑन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और इंफॉर्मेशन में आपके फाइल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन में हो सकते हैं, जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हो। Note: a standalone computer is the one which is not connected to a network. Node or host is the one which is connected to a computer network. एक अकेला कंप्यूटर जो कि आपका अकेला कंप्यूटर जो होता है, जो हम अपने जनरली अपने घर पे यूज़ करते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है, नेटवर्क से कनेक्टेड वो नहीं होता है। जो नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं वो नोड या होस्ट कहलाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? द फर्स्ट वन इज डाटा शेयरिंग। The data can be easily shared in a network so that other users can it when it is needed. तो ये क्या होता है? आप व्हेन यू यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क, आप डाटा आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हो। और ऐसे क्या होगा कि जब भी किसी दूसरे पर्सन को ज़रूरत पड़ती है किसी इन्फॉर्मेशन की, तो वो नेटवर्किंग के थ्रू वो आसानी से उस डाटा को, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स विद इन नेटवर्क्स आर वेरी फास्ट। और डाटा शेयरिंग की वजह से कंप्यूटर नेटवर्किंग में डाटा शेयरिंग आपका बहुत आसान और फास्ट हो जाता है। हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। Peripheral devices can be shared. Connected computer in a network, connected to a computer in a network with another computer on a network. Peripheral device क्या होता है? आप जो आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, उन सारे कंप्यूटर के साथ आप अपने डिवाइसेस को शेयर कर सकते हो। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके हार्डवेयर की कॉस्टिंग कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपके घर में अगर 7 to 7 आप एक कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किए हो जहाँ पे 7 to 8 कंप्यूटर्स और प्रिंटर एक ही हैं, तो वैसे में अगर आप ये नेटवर्किंग नहीं होती तो हर कंप्यूटर को एक अपना अलग से एक इंडिविजुअल प्रिंटर चाहिए होता है। बट नेटवर्किंग में क्या हो गया कि 7 to 8 कंप्यूटर्स में एक प्रिंटर का आप यूज़ कर सकते हो आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर करके। तो यहाँ पर आपका कॉस्टिंग भी कम हो रही है। Next one is storage media sharing.
In a client server environment, data from client computers can be directly stored on the server computer. This practice reduces the problem of data redundancy. तो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, वैसे में क्या होता है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जितनी भी डाटा क्लाइंट कंप्यूटर में सेव होती है वो ऑटोमेटिकली सर्वर कंप्यूटर में सेव हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, विच मीन्स एक ही तरह के फाइल आपको मतलब हर अलग अलग कंप्यूटर में सेव हो तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारे जो फाइल्स है वो एक सर्वर कंप्यूटर में सेव होती है और वहाँ पे डुप्लीकेसी जो नज़र आती है उससे वो हटाया जाता है, डुप्लीकेसी बहुत कम हो जाती है। डाटा बैकअप इज ईजी एंड फास्ट बिकॉज इट इज स्टोर्ड ऑन सेंट्रल स्टोरेज ड्राइव। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है आपका क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में कि आपका जो डाटा बैकअप है ये बहुत आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि अगर आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क इंडिविजुअल होता तो आप हर इंडिविजुअल कंप्यूटर के पास जाते और अपने सारे इन्फॉर्मेशन का एक बैकअप तैयार करते। बट क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में क्या है कि सारा इन्फॉर्मेशन हर कंप्यूटर का क्लाइंट कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सर्वर कंप्यूटर के पास सेव हो जाता है, एक सेंट्रल जगह पे सेव हो जाता है सेंटर पे। तो वहाँ से आप सारे डाटा को एक जगह से आप सारे डाटा का बैकअप आसानी से तैयार कर सकते हो और वो फास्ट भी होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज communication. Using a network, you can communicate with other people using instant messaging tools. तो with the help of network you can easily communicate with peoples. आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप थ्रू नेटवर्क आप बहुत सारे फ्रेंड्स से फैमिली से आप कनेक्टेड रहते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स जैसे होते हैं इन सभी से आपकी हेल्प से आप उनसे आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हो। So this is about advantage of computer network. Now come to the next topic, which is network components. And the first one is network interface card, or you can say LAN card. A network interface card (NIC) is a computer hardware device designed to allow computers to communicate over a network. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, ये एक तरह का हार्डवेयर है जो कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ कर सके ओवर ए नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर सब बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने दें। द NIC कंटेन्स द electronic circuitry required to communicate using a wired connection और a wireless connection। तो NIC क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज करता है जिसमें कि वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन दोनों होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर और लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर। So the next one is Ethernet cable and connectors. An Ethernet cable is a twisted pair cable containing 8 wires. It is crimped with connectors at both the ends. तो इथरनेट केबल आपका क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसमें कि 8 वायर्स होते हैं। ये 8 वायर्स का एक ग्रुप होता है जिसे ट्विस्ट करके यूज़ किया जाता है, बाहर से इसे प्लास्टिक से कवर किया जाता है। इट इज क्रिम्ड विद कनेक्टर एट बोथ द एंड्स, और दोनों वायर के दोनों साइड में एक कनेक्टर्स होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो दूसरे डिवाइसेस को। And the next one is modem. Modem is a device that enables a computer to transmit the data through telephone or cable lines. तो modem आपका क्या है, modem stands for modulator and demodulator। तो modem एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को इस तरह से इनेबल करता है कि डाटा को टेलीफोन और केबल लाइन से ट्रांसमिट किया जा सके। ए मॉडेम मॉड्यूलेट्स आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ए कन्वेंशनल कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन एंड डिमॉड्यूलेट्स द इनकमिंग एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट इट टू डिजिटल सिग्नल फॉर द डिजिटल डिवाइस। तो मॉडेम का वर्किंग अगर आप समझो तो ऐसे होता है कि मॉडेम क्या करता है, पहले आपके सिस्टम से जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड देन रिसीवर इन, जब वहाँ पे आप मैसेज सेंड करो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो मॉडेम होता है उस वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि आप आसानी से कम्युनिकेट कर सको। So this is about network components. Now come to the next topic, which is types of network. So computer network can be categorized in 5 different types. They are personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area network, and campus area network. So let's discuss each of them one by one. And the first one is personal area network. A personal area network is a computer network which is used by a single person for communication among the computer devices. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या आपका एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक सिंगल पर्सन, एक अकेला इंसान उसे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, टेलीफोन्स और स्कैनर्स आर द कंप्यूटर डिवाइसेज यूज विद अ पेन।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल कंप्यूटर से सारे डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल पर्सन ही उसको यूज़ कर सकता है। तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसका द रीच ऑफ ए पैन इज अ फ्यू मीटर्स ओनली। टिपिकली दिस इज यूज एट होम और इन ए स्मॉल ऑफिस। तो पर्सनल नेटवर्क का जो रीच है, जो कवरेज एरिया है, वो बहुत थोड़े सा फ्यू मीटर्स होता है बस। और ये जनरली घर या फिर ऑफिस में छोटे से स्पेस के लिए यूज किया जाता है। द डिवाइस आर कॉमनली कनेक्टेड हेयर थ्रू ए वायर और ब्लूटूथ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। और डिवाइस जो यूज होते हैं आपके पर्सनल नेटवर्क के लिए, वो जनरली वायर होते हैं या ब्लूटूथ होता है, फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होता है। आपका हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ जो है आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आप क्या करते हो, आप अपना एक नेटवर्क शेयर करते हो जिसमें कि जो डिवाइस कनेक्ट है उसमें एक सिंगल डिवाइस होता है जो कनेक्ट होता है, और फिर वो सिंगल डिवाइस से आप कम्युनिकेट करते हो, या फिर जो भी डाटा शेयरिंग होता है वो आसानी से आप कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ। So the next one is local area network, LAN. A local area network covers a small geographic area such as home, office or any building. These are used within a smaller geographical range and have limited communication lines. तो लोकल नेटवर्क क्या है, ये छोटा सा जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, बहुत ज़्यादा, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया या कोई बिल्डिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें चूँकि कम जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, इस वजह से इसका जो कम्युनिकेशन लाइन्स होता है वो भी लिमिटेड होता है। लैन हैव हायर डाटा ट्रांसफर रेट। इट इज़ यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स एंड अदर एप्लीकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ लैन यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन, फाइल्स, पेरिफेरल डिवाइसेस भी आप शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हो। ए लैन कैन बी सेटअप यूजिंग वायरलेस मीडिया ऑल्सो। आप लैन को एक वायरलेस मीडिया की हेल्प से भी आप सेटअप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स अ सिटी बट डज नॉट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द इमीडिएट टाउन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि ये पूरी सिटी को ही कवर करता है, बट सिटी की जो बाउंड्री है उसको वो एक्सटेंड नहीं करता है, उससे वो आगे नहीं जाता है। डाटा ट्रांसफर रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लिटिल स्लोअर देन द लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो स्पीड हो गई, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होगी, वो लोकल एरिया नेटवर्क से लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है। इन कंपेरिजन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की डाटा स्पीड कम होती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इनेबल्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ए नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है, चूँकि बहुत बड़ा स्पेस ये कवर करता है, बहुत लार्ज नंबर में स्पेस कवर करता है, तो इस वजह से इसके जो यूजर्स होते हैं उनकी भी क्वांटिटी, यूजर्स भी बहुत लार्ज नंबर्स में होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। केबल टीवी नेटवर्क is the best example for metropolitan area network. And the next one is wide area network. A wide area network is a geographically independent communication network. It covers a large geographical area. For example, network between two or more countries. तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये जोग्राफिकली इंडिपेंडेंट होता है। इसे किसी भी एरिया के बीच आपको इसको कवर कर, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। ये बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है जो कवर करता है। जनरली आप इसमें दो या दो से ज़्यादा देश को आप इसमें आप ला सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क में भी प्राइवेटली ओन्ड और रेंटेड। वाइड एरिया नेटवर्क को आप खुद का पर्सनल के लिए भी आप कर सकते हो और आप रेंट पे भी रख सकते हो। इट है लोअर डाटा ट्रांसमिशन रेट, और इसकी डाटा स्पीड जो होती है, ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है, लो होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल नेटवर्क सेटअप बाई BSNL। एंड द लास्ट वन इज कैंपस और कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क, CAN. A campus or corporate area network is located in a larger premises such as college campus or a larger corporate office which has multiple buildings. तो कैंपस या नेटवर्क में क्या होता है, ये जनरली वैसी जगह यूज होता है या वैसा लोकेट होता है जहाँ बहुत बड़े प्रीमिसेस होते हैं नेटवर्किंग के लिए। जैसे कॉलेज का कैंपस हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, जहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। ईच बिल्डिंग में हैव देयर लैन एंड ऑल द लैंड्स कनेक्टेड टुगेदर टू मेक ए कैन। और कैंपस में जितनी भी बिल्डिंग होती है, जितने कॉर्पोरेट में जितनी बिल्डिंग होती है, सबका खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, खुद का एक लैन होता है। और सारे लैन को जब एक साथ कनेक्ट करते हैं हम, तो एक CAN कैंपस एरिया नेटवर्क तैयार होता है। CAN मोस्टली रन ऑन ए मिक्स ऑफ वायरलेस एंड केबल कनेक्टिविटी। इट कैन इवन इंक्लूड ए नेटवर्क ऑफ मल्टीपल कैंपसेज अराउंड ए लार्ज एरिया। तो कैंपस एरिया नेटवर्क में आप मल्टीपल कैंपस को भी आप एक साथ कनेक्ट करके CAN बहुत कैंपस एरिया नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को, जिसमें कि अलग अलग तरह के मतलब कैंपसेस जो बहुत अलग मल्टीपल कैंपसेस को आप एक जगह करके CAN कैंपस एरिया नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics of chapter 8. Remaining topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.